सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, जानेंगे कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी सुर्खियों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, और ये पहली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी बरसात का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। तो किस तरीके का मौसम रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। आप हमारे पीछे ये मैप देख रहे हैं जिन्हें 3 रंगों से डिनोट किया गया है, और यहाँ पर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके की जो चेतावनी है वो दी गई है, सावधानी कहाँ पर बरतने की जरूरत है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की, जहां पर सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही बाकी के हिस्से आप देखेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए या इसके अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन तमाम जगह पर बारिश के आसार है। पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर के ज्यादातर जगह पर बारिश और तेज हवाएं चलने के जो आसार है वो व्यक्त किए गए हैं। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगह पर भी बारिश के साथ तेज हवाओं के आसार है। अब जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान। तो किस तरीके का आने वाले 24 घंटे में मौसम रह सकता है वो हम आपको इस नक्शे के जरिए बता देते हैं। आप देख पा रहे हैं इन्हें रंगों से डिनोट किया गया है। आसमानी रंग का मतलब है कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो यानी कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात की संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आगे बढ़ लेते हैं, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहां पर कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही असम और मेघालय में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बाकी के जो हिस्से हैं यहां पर भी आपको बता दें कि अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण का बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, तो तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यहां पर कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात की संभावना है। तो रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो ये हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत में क्या हाल रहेगा। साथ ही आपको पश्चिमी भारत और मध्य भारत का भी हाल बता देते हैं। कोकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, यहां पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान में भी यही हाल है। साथ ही बात करें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, यहां पर बारिश की संभावना है। अब जान लेते हैं मौसम की चाल कैसी रही है 24 घंटों के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। तो ये हमने आपको जो 24 घंटे के अंदर मौसम का क्या हाल रहा है वो हमने उत्तर भारत का बताया। और पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। पूर्वोत्तर
के जितने भी ज्यादातर जो राज्य है, ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। इसके साथ ही बिहार की बात कर ले और झारखंड की बात कर ले तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। उड़ीसा में, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बारिश हुई है। दक्षिण की बात कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। अंडमान निकोबार में भी बारिश हुई है। साथ ही जो तटीय कर्नाटक है, यहाँ पर बारिश के साथ गरज चमक के साथ हवाएं भी चली है और लक्षद्वीप में भी बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं जो पश्चिमी भारत है, मध्य भारत है, यहाँ से जुड़े हुए जगह का क्या हाल है। तो गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन तमाम जगहों पर बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है और यहाँ पर भी बारिश हुई है। और अब फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ लिए चलते हैं आपको। अब जानेंगे कि तापमान का क्या कुछ हाल है, तो कहाँ तापमान की कैसे स्थिति है, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, ये तमाम जानकारी अब हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप इस नक्शे में भी देख पा रहे हैं कि गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान जैसी जगह पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ये हमने अधिकतम तापमान आपको बताया और अब आगे आपको अरुणाचल प्रदेश का हाल भी बता देते हैं, जहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं अगले राज्य में और जानते हैं कि यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति है। तो तमिलनाडु पुडुचेरी में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में क्या स्थिति रही। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद हम आपको आगे लिए चलते हैं और जानते हैं कि हरियाणा में हरियाणा में जो हिसार जगह है, यहाँ पर अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये अधिकतम तापमान की स्थिति हमने आपको बताई है। अब आपको बताते हैं न्यूनतम तापमान। तो पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ये सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार का क्या हाल है। तो यहाँ पर जो तापमान की स्थिति है वो आपको बता देते हैं कि न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस रहा है और यही हाल पश्चिमी राजस्थान का भी रहा है, यानी कि 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ये न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां पर दर्ज किया गया। तो आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान यानी कि 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि अन्य शहरों में तापमान की क्या स्थिति है।
तो अभी जाना आपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अलग अलग जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो अपने सेगमेंट में हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में बताएंगे कि कहां पर कितना गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर 312 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं लखनऊ में 135 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक कैटेगरी में माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पटना की, जहां पर 117 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे में 76 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि 100 के अंदर है ये। और पुणे के बाद हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जहां पर 52 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये भी अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद कोलकाता का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पे गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया है और ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। मुंबई में गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है और ये बेहद अच्छी श्रेणी में माना जाता है। साथ ही अहमदाबाद में गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अहमदाबाद का सूचकांक हमने आपको बताया, क्वालिटी इंडेक्स आपको बताया। अब पर्यटन पूर्व अनुमान भी जान लेते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, स्थिति है, कैसी रहेगी। तो लद्दाख के लेह में अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन सनी डे रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 12 से 13 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 27 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। हालांकि दिन पूरे तरीके से क्लियर दिखेगा, साफ रहेगा, तो आप लेह आराम से जा सकते हैं। तो चारों दिन का हमने आपको जो तापमान है, किस तरीके का मौसम रहेगा वो बताया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ का भी आपको पूर्वानुमान बता देते हैं। चारों दिन यहाँ पर बारिश की संभावना है। हालांकि जो 3 दिन है शुरू के, गरज और चमक के साथ बौछार होने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों ही दिन 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों ही दिन एक समान यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। पंजाब के अमृतसर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ आपको बता दें कि रविवार को बारिश होगी। हालांकि बाकी के जो 3 दिन है वो काफ़ी सनी रहेंगे, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 36 से 38 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन समान रहेगा यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो ये हमने आपको बताया पंजाब के अमृतसर का हाल। अब जान लेते हैं बिहार के गया का क्या हाल है। तो अगर आप गया जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन बाकी के जो 2 दिन है यहाँ बारिश की संभावना है। आपको टेम्परेचर भी बता देते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 33 से 36 के बीच रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 25 से 27 के बीच रहेगा। लेकिन हाँ, मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बारिश होगी। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो अपना बैग
पैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। ओडिशा के अगर पुरी आप घूमना जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि शुरू के 3 दिन साफ रहेंगे, सनी रहेंगे, थोड़ा घटा भी छाई रहेगी, लेकिन जो चौथा दिन है यानी कि बुधवार का दिन यहाँ पर बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 से 34 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 28 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो पर्यटन पूर्व अनुमान हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो इस शो के जरिए आप जान सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां की है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन यहां पर बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर चारों ही दिन 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 और 14 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि रविवार के दिन 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 3 दिन 14 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। लेकिन हाँ, चारों ही दिन यानी रविवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर बारिश होगी, रविवार से लेकर बुधवार तक बारिश होगी। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी का हाल। यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 2 दिन 19 रहेगा और बाकी के लास्ट के 2 दिन 18 रहेगा। साथ ही जो मिनिमम टेम्परेचर है वो शुरू के 2 दिन 11 रहेगा और लास्ट के 2 दिन 10 रहेगा, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 10 और 11 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। कर्नाटक के मैसूर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चारों ही दिन बारिश होगी, यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक बारिश की संभावना है। साथ ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो शुरू के 3 दिन 32 डिग्री सेल्सियस और बुधवार यानी कि चौथे दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को बारिश होगी और मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 34 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 25 से 27 के बीच रहेगा, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो शुरू में पहले दिन 33 रहेगा और बाकी के 3 दिन 34 रहेगा। अब जान लेते हैं राजस्थान के माउंट आबू का क्या हाल है। यहाँ पर पहले दिन बारिश होगी और बाकी के 3 दिन जो दिन है वो सनी रहेगा, धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 28 और 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 21 से 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि शुरू के 3 दिन मिनिमम टेम्परेचर 22 रहेगा और चौथे दिन 21 हो जाएगा। तो ये हमने आपको माउंट आबू का हाल बताया है और अब हम आपको अपने अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं और जानते हैं खेती किसानी के बारे में कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और कैसे किसानों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फसलों के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों को आगे बढ़ाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के किसानों को क्या है एक्सपर्ट की राय, उसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में धान को कीटों और रोगों से बचाएं, इसके साथ ही यहाँ भिंडी में भी कीटों की निगरानी करते रहें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में ही इलायची फल लगने की अवस्था में है। ऐसे में इन्हें लाल चींटियों से बचाने के लिए पौधों के नीचे के हिस्से से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही मौसम साफ रहने पर 1 सप्ताह के अंतराल पर प्रति पौधा 100 मिलीलीटर की दर से पानी, गौमूत्र और नीम के तेल के मिश्रण का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाके में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा यहाँ मौसम साफ रहने पर 4 से 6 सप्ताह की हो चुकी फूलगोभी की मुख्य खेत में रुपाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के तराई इलाके के किसान खरीफ धान की रुपाई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में अमन धान की रुपाई कर ले। इसके साथ ही इन इलाकों में रिज फरो पद्धति से गोभी वर्गीय सब्जियों की रुपाई करें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में धान की रुपाई के लिए खेतों की 1 या 2 जुताई करने के बाद समतल करें और इसके बाद 25 से 30 दिनों की हो चुकी धान की जल्द से जल्द रुपाई करें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में ही अरहर की बुआई जारी रखें। तो पश्चिम बंगाल के किसानों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो आपने जाना। अब आपको लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। आज की फसल के बारे में आपको बता देते हैं और आज की फसल है टमाटर, जिसमें विटामिन सी होता है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टमाटर के लिए
टमाटर के बारे में आपने जाना और भी जानकारी आपने इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रहण की, लेकिन अगर आप इन तमाम जानकारियों को एक बार फिर से जानना चाहते हैं तो आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।